Good morning student, I hope you all are doing well, and today I am going to discuss with you exercise 30.1 from chapter surface area and volumes. Okay, now the question number first is you have find the volume. Okay, now question is the radius of a sphere is 2r. रेडियस ऑफ द स्फेयर, स्फेयर की बात हो रही है, ठीक है। स्फेयर कैसा होता है बेटे आपका, इस वे में, ठीक है, जैसे ग्लोब होता है। एक स्फेयर है आपके पास और इसकी रेडियस है, रेडियस ऑफ द स्फेयर क्या है, 2r, राइट। आप इसको कैपिटल भी लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपसे पूछा गया रेडियस 2r है, देन इट्स वॉल्यूम। आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर क्या होती है। वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर क्या होती है बेटे, आपको पता है 4/3, ये अलग है, 4/3 पाई आर क्यूब, यही होती है आपकी, ठीक है। तो जस्ट फॉर्मूले में पुट कर देते हैं 4/3, इट इम्प्लाइज दैट 4/3 पाई इंटू आर क्यूब के प्लेस पे आर की वैल्यू क्या दी है, रेडियस कितनी दी है 2r, इट मीन्स 2r क्यूब। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 4/3 इंटू पाई इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड आर क्यूब, यही होता है। सोल्व करेंगे तो बेटे क्या आ जाएगा आपका 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, दैट मीन्स 32/3 पाई आर क्यूब। ओके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो जो भी देखो मैंने यहाँ पे ऑप्शंस नहीं दिए हैं, जबकि क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन गिवन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये, तो वहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो ये जो भी ऑप्शन होगा आपका क्वेश्चन के अंदर वो आप टिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो मैं सारे क्वेश्चन ऐसे ही कराऊंगी, ऑप्शन वाइज मैं नहीं करा रही हूँ, मैं डायरेक्ट आपको आंसर कराऊंगी, एक्सप्लेन कराऊंगी, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्या है बेटा आपका, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 96 सेंटीमीटर स्क्वेयर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब का दिया है, क्यूब कैसी होती है आपकी, इस तरह से, ठीक है। ये क्यूब है, इसका टोटल सरफेस एरिया आपको गिवन है 96 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ओके, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ द क्यूब, वैल्यू ऑफ द क्यूब, वैल्यू ऑफ द सॉरी वैल्यू नहीं, वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम बाय मिस्टेक हुआ बेटे, ये वॉल्यूम है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, वॉल्यूम बतानी है, टोटल सरफेस एरिया गिवन है। देखो मैंने आपको बताया था टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है बेटा, अगर मैं यहाँ पे लिख के बताती हूँ तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है, क्योंकि 6 फेजेज होते हैं। अगर हम सिर्फ कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं तो क्या होता है 4s², और टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो 6 फेसेस होते हैं, तो क्या बन जाएगा 6s², ठीक है। और यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि टोटल सरफेस एरिया तो कितना है 96 सेंटीमीटर स्क्वेयर, दैट मीन्स साइड निकालेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगी आपकी s² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 96/6, 6 1 जा 6, कितना बचा 3, 6 6 जा 36, ठीक है। इट मीन्स अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूंगी तो रूट में 16 हो जाएगा, और 16 किसका होता है बेटे स्क्वेयर, 4 का, 4 4 जा 16, तो 4 सेंटीमीटर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब आपके पास साइड आ गई 4 सेंटीमीटर, अब वॉल्यूम निकालने में क्या है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब फटाफट निकाल देते हैं। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या हो जाएगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होता है, s³ मीन्स साइड इंटू साइड इंटू साइड, इट मीन्स 4 इंटू 4 इंटू 4, कितना हो जाएगा बेटा 64 सेंटीमीटर क्यूब। देखो यहाँ मैंने सेंटीमीटर लगाया नहीं है, आप डायरेक्ट सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हो, क्योंकि 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम करोगे तो क्यूब हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 64 सेंटीमीटर क्यूब आपकी क्या आ गई है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट। थर्ड में क्या बताया बेटे, आपको फाइंड आउट करना है अ कोन इज 8.4 सेंटीमीटर आपको गिवन है, एंड हाइट एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 2.1 सेंटीमीटर। आपको दिया गया है कि आपके पास एक कोन है लाइक दिस वे, ठीक है।
अब क्या कहा गया है, कोन की हाइट कितनी है, हाइट कितनी है बेटा कोन की, 8.4 सेंटीमीटर हाइट है आपकी। एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस, बेस की रेडियस कितनी है, बेस की जो रेडियस है वो कितनी है बेटा आपकी, रेडियस आपकी 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कहा गया इस कोन को मेल्ट किया गया और रीकास्ट किया गया है, रीसेट किया गया है किसकी फॉर्म में, इनटू अ स्फेयर। इसको रीकास्ट करके क्या बना दिया गया है, एक स्फेयर बना दिया गया है बेटा। ठीक है, बिल्कुल इस वे में होगा। तो एक स्फेयर यहाँ से बना दिया है इन्होंने। तो आपको बताना क्या है, फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फेयर, आपको स्फेयर की रेडियस बतानी है। बात समझ में आ रही है, कौन था, आपने स्फेयर में कन्वर्ट कर दिया है तो आपको स्फेयर की रेडियस बनानी है। देखो एक बात हमेशा याद रखना, जब भी आप किसी फिगर से दूसरी फिगर बनाते हो तो हमेशा याद रखना उनकी वॉल्यूम बिल्कुल सेम रहेगी। वॉल्यूम क्या रहती है, सेम रहती है, क्योंकि आप चाहे कोन लो चाहे आप स्फेयर लो, एरिया तो उतना ही ऑक्यूपाई करेगा ना वो, उसके अंदर सामान तो अब भी उतना ही आएगा। किसी चीज़ की लेंथ या ब्रेथ इंक्रीज कर देते हो आप तो वॉल्यूम तो फिर भी उतनी रहेगी। आपके पास मान लो ये गिलास है, ठीक है, इसमें भी 1 लीटर मिल्क आता है। एक गिलास आपके पास ये है, इसमें भी 1 लीटर मिल्क आता है। ठीक है, तो इट डजेंट मीन कि इनकी शेप चेंज होने से इनकी वॉल्यूम चेंज हो जाएगी, वॉल्यूम चेंज नहीं होती है, वॉल्यूम सेम ही रहेगी। ठीक है, इट मीन्स इन दोनों की वॉल्यूम हम इक्वल रख देंगे तो आ जाएगा। तो फटाफट रखते हैं, वॉल्यूम ऑफ कौन लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ कौन मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर देती हूँ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटे, देखो आप ये भी लिखिएगा, मैंने आपको फिगर में बता दिया एच इतनी है, रेडियस इतनी है, आप गिवन में लिखना कि रेडियस ऑफ द कोन इज 2.1 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द कोन इज 8.4 सेंटीमीटर गिवन। ओके, आप ये बातें लिखिएगा। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगी बेटा आपके पास, हमें पता है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, ये क्या होती है आपकी, सॉरी पाई आर स्क्वेयर एच, ये किसकी होती है, वॉल्यूम ऑफ कौन। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है बेटा, 4 पाई आर क्यूब। अब देखो यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है, तो ये तो मिस्टेक हो जाएगा, है ना, क्योंकि हमें रेडियस फाइंड आउट करनी है तो दोनों हम एक नहीं ले सकते। अगर यहाँ पे आप आर ले रहे हो तो यहाँ पे R1 लिख दीजिएगा, या फिर यहाँ कैपिटल आर ले सकते हो। ठीक है, इस वे में भी कर सकते हो, या R1 R2 की फॉर्म में भी ले सकते हो। ओके, तो वॉल्यूम इक्वल है तो दोनों को इक्वल पुट करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच इजिकल टू क्या हो जाएगा, 4 पाई R1 क्यूब। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा भाई। ठीक है, आर स्क्वेयर क्या दिया आपको, यहाँ पे अगर मैं इसको फर्दर सोल्व करती हूँ तो 1/3 2.1 इंटू 2.1 इंटू एच कितना दिया आपको, 8.4 इजिकल टू क्या हो जाएगा, 4R1 क्यूब। अब सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है हमें। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चा आपके पास, 2.1 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, तो या फिर आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, आपको आर क्यूब चाहिए, R1 क्यूब चाहिए। ठीक है, इसको ऐसे करिए, नीचे क्या रहेगा आपका, 3 2 जा 6, अगर मैं इसको कैंसिल आउट करती हूँ 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बचा, कितने पे गया, 3 8 जा। ठीक है, इस इट मीन्स क्या आ जाएगा आपके पास, 2.8। ठीक है, अगर आप पॉइंट से नहीं करना चाहो आप डायरेक्ट कर सकते हो, 3 1 जा 3 2 जा 6, 3 8 जा 28। ओके, मतलब 24 है, 8 जा पे जाएगा तो इस वे में बोला है मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपका 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.8। ओके, नीचे क्या आ जाएगा, जो ये 4 है ये आपका डिनोमिनेटर में चला जाएगा, सोल्व करेंगे, 4 1 जा 4, 4 7 जा। ठीक है, इट मीन्स क्या आ जाए बेटा, अगर मैं सबके रिमूव करूंगी तो नीचे कितना आ जाएगा आपका, 1000, नीचे कितना आएगा आपका 1000। ऊपर क्या बन रहा है आपका, ऊपर आपका बन रहा है 2.1 2.1 2.1 एंड 0.7। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है, ये भी 2.1 ही आना चाहिए।
है ना, यहाँ पे कहीं मिस्टेक हुआ है। लेट मी चेक बेटा एक बार कहाँ मिस्टेक हुई। ओहो हो, सॉरी 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 सॉरी, 1/3 था ना। हाँ भाई, हाँ भाई, समझ में आई। देखो, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर गलत लिखा गया। ये तो क्या होता है आपका 4πr², तो इसका सरफेस एरिया होता है, गलती से लिखा गया। वॉल्यूम में क्या होता है, अब बाय 3 आएगा आपका, है ना। एरिया, ये वॉल्यूम में फॉर्मूला ही गलत लिखा गया। तो यहाँ पे भी क्या रखेंगे बेटा, 4/3। तो यहाँ भी क्या होगा आपका 4/3, अगर यहाँ से कैंसिल आउट कर रहे हो आप, ठीक है। मैंने 3 से कैंसिल आउट किया तो यहाँ पे क्या चला जाएगा आपका, अगेन 3 हो जाएगा। 7 3 जा 21, इट मीन्स क्या आ जाएगा 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1। ओके, इस वे में। तो यहाँ पे R1 की क्यूब है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैंने सबका डेसिमल रिमूव किया है तभी नीचे 1000 लिखा है, ठीक है। तो इट मीन्स अगर नहीं लिखना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसका डेसिमल रिमूव नहीं करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.131 क्यूब। अब देखो कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, 1 2 3। तो आप क्या लिख सकते हो, 2.1 क्यूब इजिकल टू R1 क्यूब। क्यूब से क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा आपका 2.1 R। इट मीन्स रेडियस ऑफ द, देखो यहाँ पे आपकी यूनिट तो होती है साथ में, ठीक है। आपको यूनिट में सेंटीमीटर गिवन है तो आप सेंटीमीटर लिखेंगे, ओके, जरूर लिखना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा आपका 2.1 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द स्फीयर क्या आ जाएगी, 2.1 सेंटीमीटर। फॉर्मूले को थोड़ा सा ध्यान देना, मेरा वो थोड़ा सरफेस एरिया में दिमाग चला गया, है ना, तो हो जाती है भाई मिस्टेक। तो कोई बात नहीं, आप वॉल्यूम को ध्यान रखना। वॉल्यूम क्या रहेगी, 4/3πr³ तो 3 डायरेक्ट भी हो सकता है, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाता, थोड़ा और ईजी हो जाता, बट कोई बात नहीं, आप ऐसे भी कर सकते थे, बिल्कुल सीधा था ये तो। 1/3πr²h इजिकल टू 4/3πr1³। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाता, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाता, तो आपके पास क्या बचता बच्चा, तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते थे, ठीक है। R² और h की रखते थे डायरेक्ट, 2.1 इंटू 2.1 इंटू 8.4, और यहाँ से 4 नीचे आ जाता, डायरेक्ट R1³ आपका निकल आता, है ना। 4 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, देखो आ गया डायरेक्ट 2.1 क्यूब इजिकल टू R³। क्यूब से क्यूब कैंसिल आउट हो जाता, आ जाता 2.1 इजिकल टू R1, है ना। तो मैंने बिल्कुल सिंपल वे में भी बता दिया है, इतना सा ही क्वेश्चन था ये। वैसे तो ये 1 मिनट का क्वेश्चन भी नहीं था, पर लगा इसमें थोड़ा सा टाइम, कोई बात नहीं। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।